यदि बात करें हम इंडिया की, तो यहाँ पर अधिकतर लोग सैलरी से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या सैलरी से कोई आदमी अमीर बन सकता है या नहीं। तो यदि आप सैलरी से अमीर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप सैलरी से इजीली अमीर बन सकते हो, पर आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप अमीर बनोगे। ऐसा ही नहीं कि आज आपके पास में आए 50,000 और आप कल जाके हो गए अमीर, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर लगता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारा जुनून, मतलब तब जाकर आप कहीं सैलरी से अमीर बनोगे। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ सैलरी से अमीर बनने के लिए। तो सो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सैलरी से अमीर कैसे बन सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टिप है, हमेशा एक रिच माइंडसेट डेवलप करो। बहुत सारे लोग ना, जब उनके पास में पैसे आते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि इसको खर्च कर दूं, बल्कि आपको वहां पर स्पेंडिंग की जगह पर इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि एक आदमी दो बार अमीर बनता है, पहला है अपने माइंड में और दूसरा है रियल लाइफ में। तो यदि आप इन्वेस्टिंग माइंडसेट रखोगे ना, तो आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे, ना कि आपको हमेशा लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा। और ये एक तरह का स्मार्ट वर्क भी होता है कि आप छुट्टी पे हो पर आपके पैसे आपके लिए काम बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। और हाँ देखो, ये आपको ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है कि यदि आपको कोई बोले कि भाई तेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे तो क्या करेगा, तो उनको खर्च करने से पहले खुद के माइंडसेट को इतना डेवलप कर लो, इतना डेवलप कर लो कि आप उनको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचो। यदि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, किसी में भी इन्वेस्ट कर दो, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। और बहुत पहले एक रिसर्च की गई थी रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लोगों पर। तो जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो बाद में मिलता है ना, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जबकि वहीं जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, उनको बस आया नहीं, खर्च किया नहीं, उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। और वहीं जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में यूज करते हैं। बल्कि वहीं जो पुअर लोग हैं ना, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बस होम लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का बिल, EMI, इनके रूप में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करते हैं, जिससे वे अमीर तो कभी बनते नहीं है, बस गरीब के गरीब रह जाते हैं। सेकेंड टिप है, हमेशा नीड और वांट के बीच में डिफरेंस करना सीखो। देखो, आगे जाके अमीर वही बनेगा जो कि अभी थोड़ी सेविंग करेगा, अपने पैसों को ग्रोथ होने देगा, कंपाउंडिंग की मदद से वो आगे जाके इजीली अमीर बन जाएगा। तो यदि आपके पास में अभी स्टार्टिंग में पैसे आते हैं ना, तो उनको बस यही मत सोचो कि आज आ गए तो यार मेरा मन तो हेलीकॉप्टर लेने का है, ये लेना है, वो लेना है, बस। क्योंकि आपको पता है कि वांट जो होती है ना, वो कोई की भी पूरी नहीं हो सकती, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो। पर यदि अपनी जो जरूरत है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, इंटरनेट, ये आप इजीली पूरी कर सकते हो। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप नीड के साथ में जाइए, वांट बहुत ही कम खर्च कीजिए। इसके लिए आप 40-30-30 का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर 40% पैसे अपने नीड में जाने दीजिए, 30% वांट में, और 30% पैसों को सेव कीजिए। और हाँ, सेव ही मत कीजिए, उन पैसों को इन्वेस्ट भी कीजिए प्रॉपर्ली। और देखो, आप पैसे बहुत तरीकों से सेव कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो चेक कर सकते हो। पर देखिए, लाइक मैं आपको कुछ क्विक टिप्स देता हूँ। लाइक यदि आप अपार्टमेंट में रहने की सोच रहे हो, तो कोई से रूम पे शिफ्ट हो जाओ, नॉर्मल सी बात है। बहुत सारी जगहों पर नेगोशिएशन कर लो। मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कैसे अपना खर्च कम कर सकते हो। थर्ड है, उन चीजों को खरीदो ही मत जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। यानी कि जो चीज आपकी सैलरी के 80% या फिर 90% के दायरे में आ रही है ना, उनको तो खरीदने के बारे में सोचिए ही मत। और मैं तो बोलता हूँ आप एक 3 गुने वाला रूल फॉलो कीजिए। लाइक आपको यदि 50,000 का मोबाइल खरीदना है ना, तो आपकी मंथली इनकम लगभग 1,50,000 होनी चाहिए। अन्यथा आपको कोई हक नहीं है इतना महंगा मोबाइल खरीदने का, अनलेस अदरवाइज आपको बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत है। जरूरत इन द सेंस नीड, नॉट वांट। और जो है बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड, इन जैसी चीजों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी तो आप सोचोगे कि ओहो बहुत अच्छा है, अभी खरीद लिया, 3 महीने में आराम से पे कर देंगे, पर वो आपकी हैबिट्स को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। और यदि मान लो आपके पास में 3 महीने में कोई इमरजेंसी आ गई तो, और अनएक्सपेक्टेंसी कभी भी आ सकती है बिना बताए, तो इसलिए ऐसी जगह पर एक्सपेंस करो ही मत। फोर्थ रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी कि पहले अपने आप को पे करना सीखो। यदि आपको कोई कोर्स लेना है, आपको पैसे सेव करने हैं, या फिर आपको इन्वेस्ट करने हैं ना, तो ये मत सोचिए कि महीने के लास्ट में अगर बचेगा तो करूंगा। आपको पहले अपने जो ये आपके ग्रोथ या फिर माइंडसेट या फिर कुछ भी जो आपको आगे जाके डेवलपमेंट करवाएगी आपका, उन पर इन्वेस्ट करने में हिचकिचाइए ही मत। लाइक आपको मिल रहा है कोई 50,000 का कोर्स, पर वो आपको आगे जाकर 5 लाख 10 लाख का रिटर्न दे सकता है, तो डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि यार महीने के बाद में अगर पैसे बचे तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं। और एटलीस्ट अपनी जो इनकम आती है ना, उसका 10% तो सेव करो। और देखो,
सेव करने के लिए आप बोलोगे कि भाई यार पैसे तो बचते ही नहीं है महीने के आखिरी में, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब आपका मंथ स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले 10% पैसे ऐसे बैंक अकाउंट में डाल दो जहाँ से आप पैसे निकाल ही ना पाओ। अगर आप निकाल ही नहीं पाओगे मतलब आपके पास में एक्सेस जनरेट हो गया। अब आप उन पैसों को खर्चे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो आप उनको निकाल पा रहे हो, तब खर्चे कैसे होंगे। या फिर डायरेक्ट उनको म्यूचुअल फंड में डाल दो और भाई लॉक इन पीरियड करवा दो। आपको स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगेगा, पर कैसे ना कैसे करके आपको सेव तो करना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप बोलते हैं ना लोग कि ऐसी दुर्दशा में आ जाओगे कि फिर आप बोलोगे कि भैया पहले सेव कर लेना था, नहीं तो ऐसा पश्चाताप नहीं होता। 5th टिप है, कंफर्ट चूज करने से पहले अमीर बनना चूज करो। बहुत सारे लोग क्या है ना कि अगर उनके पास में थोड़ा बहुत भी पैसा आने लग जाता है ना, तो डायरेक्ट लग जाते हैं खर्चा करने। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो मिडिल क्लास इसीलिए क्योंकि वो बस दिखावा करने में ही रह जाते हैं। उनके पास में यदि 50,000 की इनकम आ गई ना, तो उसमें से 50,000 खर्चे करने की बजाय वो 1 लाख रुपए खर्चे कर देंगे और बोलेंगे कि भाई तेरा भाई है अमीर, तेरा भाई दुनिया में कुछ भी कर सकता है। वो बोलता है ना, स्ट्रेंजर थिंग कौन सी मूवी थी, उसमें बोलता है ना, अब तो अपुने जी भगवान है, तो बस वैसे ही। और बस पुअर और मिडिल क्लास के लोग लाइबिलिटीज ही खरीदेंगे और जिंदगी भर उनको चुकाते रहेंगे। वहीं अगर एक रिच माइंडसेट का लोग है ना, तो वो सोचेगा कि चल मेरे पास 50,000 आ रहे हैं ना, तो 25,000 किसी असेट बिल्ड करने में लग जाता हूँ, और धीरे धीरे वो असेट फिर इतने पैसे जनरेट करने लग जाएगी कि उसको आगे जाके काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा रिच को चूज करो कंफर्ट के पहले। लास्ट टिप है, डोंट सेव, इन्वेस्ट ऑल्सो। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सेव करते रह जाए। अगर आप सेव ही करते रह जाओगे ना, तो इन्फ्लेशन नाम की डायन आपके पैसे खा जाएगी। लिटरली बोल रहा हूँ, खा जाएगी। तो इसलिए बस उन पैसों को सेव ही मत करो, उन्हें इन्वेस्ट भी करो। यानी कि यदि आप 5,000 रुपए 15% रिटर्न पर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो ना, तो उनकी वैल्यू होगी 1,64,00,000। तो आप बन गए भैया करोड़पति। और यदि उन्हीं पैसों को आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे ना, तो हो जाएंगे 3.5 करोड़। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करो और उसे लंबे समय तक कंपाउंडिंग होने दो, क्योंकि कंपाउंडिंग की एक ऐसी ताकत है जो कि आपको बहुत छोटी दिखती है, पर समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करा देगी आपके मनी को। सो गाइस, कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा कि आप सैलरी से इजीली अमीर बन सकते हो। बस आपको अपने अंदर एक जो बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपने इस महीने सेव कर लिया और उन्हें इन्वेस्ट कर दिया ना, तो अगले महीने भी सेव करो और इन्वेस्ट करो और खुद को मोटिवेट करते रहो कि हाँ, एक दिन आप अमीर जरूर बन जाओगे। और यदि आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि क्या है यार अमीर बन के, अगर मैं बुढ़ापे में अमीर बन रहा हूं तो कौन सा फायदा, तो उससे आपके जो जनरेशन आगे आने वाली है ना, वो अमीर रहेगी और तो और उनको पैसों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, और जो साम्राज्य जहां पर आपने छोड़ा है ना, उसको उससे आगे बढ़ा देगी। वरना आपकी तरह वो भी सोचेंगे कि पैसे तो है ही नहीं, क्या करे। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके ना इन्वेस्टिंग करो और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, उसके हाथ की बस गाली सुनने का काम मत करो, बल्कि उनके लिए कुछ ऐसा पद दे जाओ ताकि वो उसको आगे बढ़ा के मुकेश अंबानी, टाटा बिरला जैसा साम्राज्य खड़ा कर सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक भी आप कमेंट कर सकते हो।